हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूं और अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बार बार हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। तो आप आज इसको समझ लो एक बार, फिर बाकी फिर इसे फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा नंबर क्रंचिंग के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। कोशिश करना फॉर्मूले से आंसर बन जाए अपना, ठीक है। देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये फॉर्मेट अगर है तो इससे ये तीन आउटपुट निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स और ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक तो ये तीन में से कोई भी बन सकता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो, या तो a b और c बराबर होंगे तो भी जीरो हो जाएगा, या a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो भी जीरो हो जाएगा। उस केस में पूरा का पूरा आउटपुट जीरो आएगा। तो अगर ये जीरो आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3ABC हो जाएगी। और एक चीज जरूर ध्यान रख लेना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको और थोड़ा एक बार ध्यान रख लेना। ये जो होल स्क्वायर होता है ए प्लस, या यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी ये यही चीजें हैं बस, ठीक है। इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन अभी कर लेंगे। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 दे रखा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 881 दे रखा है। हमसे क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड पूछा है, तो तुम्हें फॉर्मूला पता है ना। फॉर्मूला क्या पता है तुम्हें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू आएगी माइनस 3XYZ, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हारी जो हो जाएगी, देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है यहाँ पे? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मतलब ब्रैकेट में तुम्हें ये भी मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी मिल गया, लेकिन माइनस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नहीं है यहाँ पे। मतलब ये वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास। तो ये वैल्यू को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बन गई बात। तो ये आ गया 121, और ये कितना दे रखा है हमको? 133, ठीक है। ये 121, ये 133, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारे पास। तो इधर जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे ये, और 2 से कट जाएगा तो माइनस के 6। तो ये वैल्यू आ रही है भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। लगा दें हम इसमें, -6 लगाना है। तो देखो ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 881 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें दे रखी है 11, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 133, और माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी भाई? जरा देख लो एक बार। अंदर बचेगा 139, अंदर बचेगा 139। तो 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1390 में 139 जोड़ देना अंदर, तो कितना मिल जाएगा? जरा 9 9 और 3 12, कैरी करेगा 1 5, यानी कि 1529। और उसमें से 881 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के 3XYZ जो बन रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, ये 9 में से गया एक तो बचेगा 8 यहाँ पे, ठीक है। 12 में से गया तो 4 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 6, 3 से काट लेना भाई इसको, ठीक है। 3 दूनी 6, यानी कि 216।
यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है माइनस एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो माइनस का 6 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्यूब रूट चाहिए ना इसका, हमें इसका क्यूब रूट चाहिए, तो माइनस को तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस को तो तुम्हें इसमें भेजना पड़ेगा, तो इसका मुझे क्यूब रूट चाहिए। एक्स वाई जेड है ये, माइनस है ये, तो इसका मुझे क्यूब रूट चाहिए, तो इधर भी क्यूब रूट लगा दिया मैंने। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 यहाँ पे, माइनस इधर भेज देना, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड जो आएगा दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, कब आया है? 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है, देखो एक चीज को निकालने के लिए हमें कई चीजें निकालनी पड़ती हैं ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें 11 दे रखा है, ये क्वेश्चन तो अभी किया ही है हम लोगों ने। ठीक है, देखो अगला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स -11 दे रखा है, एक्स वाई जेड -12 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर ये वैल्यू भी तुमको निकालनी है तो तुमको वापस से क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलो मैं पहले वही निकालता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ये? 2 टू द 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि ये -11 दे रखे हैं हमको। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो 4 और 22 यानी कि 26 के बराबर बन जाएगी, 26 आ जाएगी। ठीक है, इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें क्या पता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz है ना, ये पता है ना हमको। इसकी वैल्यू लगा दो जरा सीधा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है? 26 माइनस का हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू बनेगी दैट इज इक्वल टू ये 26 और 11 कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74, तो यही हो जाएगा। और ये माइनस का +3 इंटू एक्स वाई जेड कितना है? -12। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है हमारी? 74 में से 36 निकाल देना, 74 में से 36 निकाल दोगे तो बचेगी 38। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, यानी कि 38 में से 2 माइनस करके उसका रूट चाहिए, यानी कि √36, और √36 हमें कितना देके जाएगा? 6। तो अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है, थोड़ी सी पकड़ है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज तुमको टाइम लगेगा इसको करने में। ठीक है ना, देखो जरा आगे बढ़ते हैं। देखो 5 - x का होल क्यूब 2 + x 2x + 5 का होल क्यूब, और ये इसका इक्वल्स टू इतना दे रखा है 9 टाइम्स ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 1। देखो एक बात बताओ जरा मुझे, ये ये जो वैल्यू लिखी हुई है क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? देखो ये जो है ना 27 और 4 - 3x, और इधर क्या लिखा हुआ है? 9 बाहर। मुझे एक फॉर्मेट क्या बनाना है, ध्यान देना, मुझे फॉर्मेट ये बनाना है a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू 3abc। ये फॉर्मेट बनाना है हमको। इससे ये पता लग जाएगा कि a + b + c = 0 होगा, या तो ये पता लग जाएगा या ये लग जाएगा पता कि a = b = c है। ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसी पॉसिबिलिटी पर ये क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको हम क्या लिख देंगे? देखो 5x, चलो मैं लिख देता हूँ -3 का होल क्यूब और +2x + 5 का होल क्यूब। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू आ रही है ना, देखो जरा 3 - 5x आ रही है, 3 - 5x आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? और यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3x - 4, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, और ये एक वैल्यू तुम्हारे पास ये है 27, यानी कि 3 (4 - 3x का होल क्यूब। ये है इसका मतलब, a³ b³ c³। लेकिन वैल्यूज किस तरीके से हैं ये सोचो।
इसको उसने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया माइनस को, तो ये बन गई 3 माइनस 5x, इसका होल क्यूब बन गया ये। 2x प्लस 5 में कोई भी चेंज नहीं किया है, और इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया है, 3 टाइम्स ऑफ, अब ये हो जाएगा 3x माइनस 4, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी जरा देख लो अब तुम, 3ab, 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 5x बचेगा एक तो अपने पास, 2x प्लस 5 बचेगा अपने पास, और 3x माइनस 4 बचेगा अपने पास। 3 तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जरा सोच के बताओ यही वैल्यू है कि नहीं है इधर वाली। तो अगर तुम थोड़ा सा सोच लेते वहां पर तो तुम्हें ये पता लग जाता हमारे पास जो वैल्यूज है ना ये वाली हैं, ये वाली वैल्यूज हैं हमारे पास। 2x प्लस 1 का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास a क्यूब ये है, b क्यूब ये है, और c क्यूब ये है। अब हमसे इसका वैल्यू पूछी जा रही है, तो या तो इन तीनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। तो जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5, और ये बन जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 9x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फाइनली, 5 और 2 7, यानी कि माइनस का 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा 7 और 5 12 और 5 17 में से 3 निकाल दो 14 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू 14 आ रही है, 2x की वैल्यू अगर 14 आ रही है तो मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस 1 चाहिए। तो प्लस 1 कर देना, हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस केस में 15, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब तुम लोग समझ पा रहे होगे ना किस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर यूज हुए हैं। लेकिन मैंने वही क्वेश्चन लिए जिनमें थोड़ा लगेगा दिमाग, है ना। तो ठीक है, आज का सेशन मैं इतना ही रखता हूँ इसको। थैंक यू।